नाज़रीन कराम, आज जिक्र होगा एक बहुत ही खूबसूरत शख्सियत से मुतल्लिक, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जानिसार, बहुत ही प्यारे और बहुत ही प्यार करने वाले सहाबी मसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो अव्वलून साबिकून में से हैं, इब्तदाई मुसलमानों में से हैं और मक्का के एक मुतमव्वल, एक बाअसर खानदान और कुंबे से हैं। इनका वालिद उमैर बिन वहब वो एक सियासी शख्सियत है जिसका मेल जोल उस वक्त के मदीना के लोगों के साथ है, जो बाद में मुनाफिकीन मदीना के तौर पे सामने जो ग्रुप आता है उनके साथ भी उसके ताल्लुकात थे और यहूद के साथ भी। और मसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की वालिदा, जो कि वो काफिरा थी, सबसे ज्यादा जुल्म करने वाली शख्सियत मसअब बिन उमैर पे इनकी वालिदा थी। आप अंदाजा कीजिए कि अल्लाह का दीन कैसी कुर्बानियां इंसान से लेता है कि बाकी तमाम रिश्ते और रिश्तेदार एक तरफ हो सकते हैं, लेकिन मां वो इंतहाई शफीक होती है। और यकीनन अल्लाह बुजुर्ग बरतर के बाद इंसान से जो कोई प्यार करते हैं वो वालिदैन होते हैं, और वालिदैन में भी वालिदा। लेकिन मसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की वालिदा उन्हें जंजीरों में बांध के रखती है, उन पर तशद्दुद होता है और मुतालबा सिर्फ यही है कि मोहम्मद को छोड़ दो। लेकिन मसअब प्यारे मोहम्मद को कैसे छोड़े? आखिरकार मां भी मजबूर हो जाती है, कुछ ऐसे हालात होते हैं कि वो उन्हें आजाद कर देती है और ये रईस ज़ादा एक फकीर की जिंदगी गुजारता है। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी और अपने बाकी सहाबा की हिजरत से पहले मदीना में मसअब बिन उमैर को अपना नुमाइंदा बनाकर भेजते हैं, क्योंकि कुछ लोग जो है मदीना के अंसारियों में से वो इस्लाम कबूल कर चुके थे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वो हज और उम्रे की गर्ज से जो मक्का आते थे, तो वहां मुलाकातें होती थी रात को और लोग इस्लाम कबूल करते थे। और उनका ये कहना था कि कोई अपना नुमाइंदा वो आप हमारे यहां भेज दें जो दीन की तबलीग मदीना के अंदर शुरू कर दे। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मसअब को अपनी मदीना आमद से पहले भेज दिया और ये जमीन हमवार कर रहे थे प्यारे नबी के लिए और प्यारे नबी के साथियों के लिए, मसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो। और इसके बाद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले जाते हैं, हिजरत करते हैं। दीगर सहाबा कराम मुसलमान हिजरत करके मदीना पहुंच जाते हैं। गज़वाए बदर होती है। गज़वाए बदर के बाद गज़वाए उहद का दिन आता है। गज़वाए उहद के दिन मसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस्लाम के प्यारे मोहम्मद के अलम बरदार थे, यानी झंडा मसअब बिन उमैर के हाथ में था। फिर जब भगदड़ मचती है मुसलमानों के यहाँ, तीर अंदाज दर्रे से हटते हैं, पुष्ट से खालिद बिन वलीद हमला करते हैं, मुसलमान भगदड़ का शिकार होते हैं। यहां तक कि मुसलमानों के अंदर ऐसी अफरा तफरी होती है कि मुसलमान एक दूसरे पे भी तलवारें चलाते हैं, क्योंकि पहचान ही नहीं हो रही होती दोस्त दुश्मन की। तो मसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, इनकी एक खूबी ये थी कि ये शक्ल भी इनकी वो उसकी मुमासलत थी प्यारे नबी के साथ। इन्होंने बाल और दाढ़ी भी जो जैसे रखी हुई थी वो भी प्यारे नबी से मिलती जुलती थी। तो क्या होता है, इनके हाथ में झंडा है और कुफार इनकी तरफ एक तो अलम बरदार समझ के बढ़ते हैं कि जी इनके अलम बरदार को शहीद करें, और कुछ इसलिए बढ़ते हैं कि वो समझते हैं कि मोहम्मद है। तो वो
इनके उस बाजू पे हमला करते हैं जिससे परचम होता है, बाजू कटता है, हजरत मसहब दूसरे बाजू में झंडा उठा लेते हैं, दूसरे बाजू पे हमला होता है, दूसरा बाजू भी कट जाता है। तो प्यारे मसहब दोनों कटे हुए बाजू को जोड़ के परचम को उठाते हैं, हमला फिर भी जारी रहता है, यहां तक कि वो अपने मुंह के अंदर परचम को उठाते हैं कि परचम गिरे ना, और इसके बाद आपकी गर्दन पे हमला होता है और गर्दन काट दी जाती है, और काटने वाला ये नारा लगाता है कि मैंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नऊज बिल्लाह शहीद कर दिया। और देखने वाले भी ये देखते हैं कि शक्ल उन साहब की, शहीद होने वाले साहब की मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बिल्कुल मिलती थी, तो ये अफवाह फैल जाती है कि प्यारे नबी को शहीद कर दिया गया। और अंदाजा कीजिए कि अहद के दिन भी मुसअब बिन उमैर रजी अल्लाह तआला अन्हु का बाप उमैर वो जायजा ले रहा होता है जंग से पहले इस्लामी लश्कर का कि मैं रेकी करके पूरी खबर दूं कुफार को कि मुसलमान कितनी तादाद में मौजूद हैं, उनकी जंगी हालत क्या है, क्या तैयारी करके आए। यानी बाप दोज़खियों में से है, बेटा अव्वलुन साबिकून में से है, अहद के शहीदों में से है, नबी पाक के अलम बरदार हैं। ये फर्क था कि इस्लाम की खातिर बाप बेटे, भाई भाई एक दूसरे के सामने थे। ये ताकत इस्लाम की थी, फिर ये रिश्ता इस्लाम का था। अल्लाह ताला हमें इस्लाम के रिश्ते को मुकद्दम रखने की तौफीक अता फरमाए। जज़ाकुमुल्लाह खैर।